पॉलीसिस्टिक डिजीज या पीसीओएस महिलाओं में होने वाला एक हार्मोनल असंतुलन है जिसके कारण महिलाओं में कई तरह की परेशानियां व लक्षण पाए जाते हैं। ये महिला प्रजनन प्रणाली है जो महिला के पेट के निचले हिस्से में होती है। ये वजाइना या योनि मार्ग है जो सर्विक्स के माध्यम से यूट्रस या गर्भाशय से जुड़ा होता है। यूट्रस बिल्कुल बीचों बीच होता है और इसके दोनों ओर फलोपियन ट्यूब जिसके आखिर में अंडाशय या ओवरी है। जन्म के समय हर बच्ची के अंडाशय में जीवन भर के लिए पर्याप्त अंडे होते हैं। ये अंडे ओवरी के अंदर तरल पदार्थ युक्त थैलियों में पाए जाते हैं जिन्हें फॉलिकल कहा जाता है। दिमाग के निचले हिस्से में पिट्यूटरी नामक ग्रंथि स्थित है। इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये अन्य अंगों के अतिरिक्त ओवरी को भी कंट्रोल करता है। हर महीने ये ग्लैंड 2 हार्मोन यानी केमिकल को रिलीज करता है, FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ब्लड इन्हें ओवरी तक पहुंचाता है जहां इनके असर से ओवरी के अंदर कुछ 100 फॉलिकल बड़े और तैयार होते हैं। ये फॉलिकल फिर ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन को पैदा करते हैं और जब इसका स्तर ब्लड में बढ़ता है तब पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा मात्रा में LH हार्मोन को रिलीज करता है जिसे हम LH सर्ज कहते हैं। इस वातावरण में तैयार एक फॉलिकल अपने अंदर के अंडे को रिलीज करता है। ये प्रक्रिया ओव्यूलेशन के नाम से जानी जाती है। ये अंडा फिर फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश कर मेल स्पर्म का इंतजार करता है। जो बाकी फॉलिकल और अंडे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यदि इस महीने में अंडे का स्पर्म से निषेचन नहीं होता तो यूट्रस की अंदरूनी परत के साथ ये माहवारी के दौरान शरीर से बाहर आ जाता है। ये महिला के शरीर की नॉर्मल फिजियोलॉजी है। अगर आपको PCOS है तब पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला LH हार्मोन का स्तर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होता है जिस कारण FSH और LH दोनों केमिकल का अनुपात यानी बैलेंस बिगड़ने से महिला के मासिक चक्र का तालमेल भी बिगड़ जाता है। इसके साथ साथ कई महिलाओं में पैंक्रियास ग्रंथि से रिलीज होने वाला केमिकल इंसुलिन भी बढ़ा हुआ पाया जाता है। इंसुलिन और LH दोनों ही केमिकल के बढ़ने से महिला के शरीर में पुरुष में पाया जाने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के प्रभाव से महिलाओं के शरीर में ना तो फॉलिकल तैयार होता है ना ओव्यूलेशन होती है जिस कारण महिलाओं को बेबी कंसीव करने में परेशानी आती है। ये फॉलिकल सिस्ट में बदलकर ओवरी में इकट्ठे होते रहते हैं जिस कारण ओवरी का साइज बढ़ने लगता है। इसलिए इस परेशानी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं। अब टेस्टोस्टेरॉन के बढ़ने से महिला शरीर में कई तरह के लक्षण दिखने लगते हैं जैसे कील मुहासे, चेहरे पर अनवांछित बाल और पेट के निचले हिस्से में चर्बी जमना। PCOS से ग्रस्त महिला इंसुलिन के बढ़ने के कारण डायबिटीज का शिकार भी हो सकती है। हृदय रोग, हाई कोलेस्ट्रॉल और यूट्रस की परत में कैंसर होने का चांस भी बढ़ सकता है। PCOS होने पर डॉक्टर लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए गर्भ निरोधक गोलियां देते हैं जिससे सभी हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरॉन का स्तर सही हो जाए। कुछ एंटी एंड्रोजेंस नामक दवाइयां भी दी जाती हैं जिससे पिंपल्स और अनवांछित बालों की समस्या पर काबू पाया जाए। मेटफॉर्मिन नामक दवा इंसुलिन और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए और माहवारी को नियमित करने के लिए दी जाती है। प्रेग्नेंट होने के लिए दवाइयाँ का कोर्स भी दिया जाता है और यदि इनसे प्रेगनेंसी नहीं होती तो ओवेरियन ड्रिलिंग की प्रक्रिया की जाती है। इसके दौरान एक नीडल और इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से ओवरी का वो हिस्सा नष्ट किया जाता है जिससे टेस्टोस्टेरॉन पैदा होता है। इसको करने के बाद ओव्यूलेशन और प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा खाने पीने में कुछ परहेज की आवश्यकता भी होती है जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज, चिकन और फिश फायदेमंद होते हैं तो दूसरी ओर पैकेट में पाए जाने वाले तैयार खाद्य पदार्थ, बेकरी आइटम्स, चीनी, सफ़ेद मैदे से बनी चीज़ों के उपयोग को कम करने की सलाह दी जाती है। अंत में नियमित तौर से व्यायाम जैसे योगा, तेज सैर और दौड़ने से
वज़न कम करने और पीसीओएस को कंट्रोल करने में मदद मिलती है।